So let's continue where we left in the last session, right? So we looked at the inequality and we saw कि inequality का system के ऊपर क्या effect आ रहा था. So let's solve another equation which involves the absolute sign. Absolute वाली equation अब हम solve करते हैं जिसको हम देखते हैं कि absolute क्या चीज होती है, उसको solve कैसे कर रहे हैं. So absolute का हमारे पास ये सिंबल होता है, this is the absolute symbol. लेकिन absolute का मतलब ये होता है कि ये वाली जो चीज है ये हम अपनी पहली वाली सारी क्लास में देख चुके हैं. दिस इज प्लस माइनस एक्स के इक्विवेलेंट होता है. इसमें आपके पास दोनों वैल्यूज आ रही होती हैं. ठीक है. सो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल फर्स्ट. ये तो माइनस को भी प्लस नहीं कर देता जिसे इसको भी देखते हैं. लेट्स सी. ये मैंने इसको ओपन किया, अभी देखते हैं इसके एग्जांपल तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो वी हैव a equation which is x minus 3 of absolute which is less than 0.5. So from this we already know कि ये जो x है ना, जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ये किस चीज के इक्विवेलेंट होती है? एक दफा प्लस और एक दफा माइनस. ठीक है. ये इन दोनों नंबर्स के इक्विवेलेंट होती है. So what happens when you open up this equation? This makes this is equivalent to x minus 3 is less than 0.5. एक दफा ये चीज यूं होगी और second time when you open this up, this is equivalent to minus 0.5 और ये 0.5 से कम होगा. Why? Because we already know this कि जब मैं x, ये जो मॉड्यूलस का साइन है, एक दफा तो इसकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, लेकिन सेकेंड टाइम व्हेन यू ओपन दिस अप ये मॉड्यूलस आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा होता है. सो वी यूज मॉड्यूलस व्हेन वी हैव टू डील विद बोथ द साइन और वी वांट टू मेक द वैल्यूज पॉजिटिव. सो सॉल्विंग दिस फर्दर अ स्टेप अहेड, दिस विल मेक्स ये माइनस 3 है, ये दूसरी साइड पे आके क्या आ जाएगा? माइनस 0.5 प्लस 3 इज लेस देन एक्स. माइनस 3 विल गोइंग टू मेक प्लस 3. सो दिस मेक्स 2.5 is less than x is less than is less than this x is less than 3.5. ठीक है जी. यहां तक एनी प्रॉब्लम? So by the way, this is 0.5. ये सॉरी ये 0.5 है. यहाँ अगर बोर्ड पे नजर ना आ रहा हो तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं. This is 0.5. This is 0.5. This is 0.5. हाँ जी, आप पूछें. सर स्टार्ट से रिपीट करते हैं. अच्छा, ये बच्चा जो भी है यार, अपना नाम बेटा चेंज करो, अपना डिस्प्ले नेम चेंज करें. सब खुद सीखें जूम को. डिस्प्ले नेम रीनेम करें, जो उसमें ज्वाइन इन का नाम होता है ना वो चेंज ओवर करें, because then we do not know कि कौन सा बच्चा आ रहा है. So we have this equation modulus of x minus 3 is less than 0.5. I already know कि जब भी मैं मॉड्यूलस को ओपन करूंगा तो मेरे पास दो चीजें आएंगी. एक दफा x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक दफा मेरे पास x की वैल्यू नेगेटिव आएगी. ये 1wx बेटा आपका नाम क्या? दोबारा नाम बोलें. ये किस बच्चे ने भी मेरे से सवाल पूछा? आसमा नाम है सर. आसमा. एक मिनट, रीनेम करने दो. अच्छा जी आसमा, ये देखें. सो वी हैव अ इक्वेशन x मॉड्यूलस ऑफ x minus 3 इज लेस देन 0.5 एंड वी ऑलरेडी नो कि ये जो x है इसकी वैल्यू एक दफा प्लस माइनस है. सो हमने इसकी इसी के अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन को ओपन अप किया एंड वी हैव दिस x minus 3 is less than 0.5. So when we have a positive value तो इसमें चेंज ओवर नहीं आएगा. So which is
x माइनस 3 इज लेस देन 0.5, इस चीज को एज इट इज यहां पे हमने लिख दिया। और अगली दफा जो भी इक्वेशन के इक्विवेलेंट था उसको हमने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया, सो विच इज माइनस 0.5 is less than x minus 3, where this x minus 3 is less than this 0.5. ठीक है, आगे आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सो हमने इसको आगे सॉल्व किया, सो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस ऑन अ नंबर लाइन, दिस इज इक्वल टू ये 0 पॉइंट है। सो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो दिस इज मॉड्यूलर, ये है 2.5 एंड दिस इज योर 3.5 का पॉइंट है, और ये इस तरह चलेगा। So this whole interval is called as the x interval. ठीक है जी, एक क्वेश्चन इसकी और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है। हाँ जी Sir, this will be a closed interval. Nope, this is not a closed interval. This is an open interval. Why? Because we do not have an equivalent sign. हमारे पास इक्वल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये 2.5 से जो भी स्मॉलर वैल्यू है ना, ये वहां पे लाइक कर रहा है, जो भी स्मॉलर वैल्यू है। सो ये स्मॉलर वैल्यू, एक बंदा ये कहता है 2.5 से स्मॉलर वैल्यू कौन सी हो सकती है? दिस कुड बी 2.499999। another person says no, this is 2.5 is less than 2.49। सो दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वलेंट है, ठीक है। सो वी डू नॉट हैव अ कन्वर्ट। हाँ सर, हमने अगर इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना हो तो सॉल्यूशन सेट में लिखो। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट, दिस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन सेट। आपका सॉल्यूशन सेट का पूरा सॉल्यूशन सेट है। ये इस पूरी इंटरवल में से अगर कोई भी वैल्यू पिक करेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। एनी वैल्यू विल गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन जो हमने शुरू में देखी थी, इसको सेटिस्फाई लाजमी तौर पे करेगा, ठीक है। सारी वैल्यूज में से कोई भी? यस, सारी वैल्यू, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन इज दिस कि ये इंटरवल को कवर कर रहा है। दिस इज नॉट कवरिंग वन वैल्यू, दिस इज कवरिंग अ रेंज ऑफ कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज इन दिस। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व अनदर एग्जांपल। This is the A and this is the B example. So we have this modulus of 2x minus 7 is greater than 3 and इसको हम सॉल्व करते हैं। आई डोंट नो मैंने इसको सही सॉल्व किया कि नहीं सॉल्व किया, बट आई विल सॉल्व इट। मैं थोड़े अब आसान मेथड से सॉल्व करता हूँ, सही है। मैं वो सॉल्व करता हूँ जब मुझे मुश्किल थी ना, तब मैं इसको उस तरीके से सॉल्व करूंगा। सो मैं क्या करता था कि मुझे जो है ना शुरू में, आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट सेमेस्टर, मुझे कैलकुलस में ना ये वाली चीज इकट्ठी क्वेश्चन लिखनी थोड़ी तंग करती थी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू हैंडल इट लाइक दिस। एक और ये मेथड भी इसका लेजिटिमेट है। 2x minus 7 is greater than 3। ये वाली चीज तो हमारी कन्वेंशनल है, यहां तक ओके डोके, कोई मसला तो नहीं है? No, sir. All right. So solving this a step further, 2x minus 7 है तो इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाके क्या हो जाएगा? 3 plus 7, so 2x is 10। so x की वैल्यू क्या हो जाएगी? is 5। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरी तरह मैं पता क्या करता था, देन आई यूज्ड टू डू इट लाइक दिस। अच्छा, ये मुश्किल चीज है, दोनों को इकट्ठा कंबाइन लिखने के बजाय दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। सेकेंड मेथड इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस, लेकिन उसमें हम एक वक्त में एक ही चीज को हैंडल करते हैं। ये आप सॉल्व करते हैं। सर इसमें साइन नहीं चेंज होने जब डिवाइड होगा? यस सर, डिवाइड हो रहा है तो साइन तो चेंज होगा। यस, द साइन शुड बी चेंज्ड आउट। 2 मल्टीप्लाई आ गया तो ये यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा जी, सो लेट्स सी द अदर मेथड। सो अब मैं क्या करता हूँ, सो व्हिच इज 2x
-7 ये ग्रेटर है, सो अब मैं इसको एक दफा नेगेटिव से ओपन कर रहा हूं, is -3. So solving this ahead, 2x -7, 7 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, so this makes -3 7, so 2x is less than 3 plus -7 is what? क्या होता है 5 6 7 4, so x is less than 2 नहीं आना चाहिए। हाँ, this is 2. ठीक हो गया जी? यस सर। Alright, so I hope now you understand the both of the methods कि एक दफ़ा में हम साथ को दोनों क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं और एक दफ़ा हम इक्वेशन को अलग अलग हमें सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा जी। लेकिन सर जो हमने आंसर लिखना होगा वो तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके नहीं लिखना होगा। हाँ हाँ, हमारा आंसर इससे कंबाइन होकर लिखा जा सकता है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन, रुको मैंने मिटा दिया है, एक सेकंड दो जी। एक मेरा आंसर ये है, रुको एक सेकंड, मैं आंसर से स्टार्ट और करता हूँ। जो बी पार्ट था उसमें आंसर जो है वो आपके पास एक दफा ये आया हुआ है, विच इज x इज लेस देन 2, एक दफा ये आंसर आया हुआ है, और या फिर इसमें दूसरी दफा आंसर ये आया हुआ है, एक दफा आपका आंसर ये आया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं। ठीक है, आई डू द कॉम्बिनेशन, लेट मी सी, मैं इसे कंबाइन करता हूं तो किस तरह करते हैं। सर 0.5 किधर गया? 0.5 तो इसमें कहीं पे भी नहीं था। सर आपने उल्टा लिख दिया। ये जो ऊपर है 2.5। नो नो, देयर वाज नो 0.5 इन इट। सर वो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा सवाल है, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इसको मुझे मिटाना। सर आपने साइन ऑपोजिट नहीं लिखी है? साइन ऑपोजिट नहीं नहीं, यही साइन थे, आपने ऑपोजिट साइन यही वाले थे, यही साइन थे। नो सर, नो सर ये चेंज थे सर। इसमें कहीं नेगेटिव से मैंने नहीं डिवाइड किया, नेगेटिव जब आता है तब चेंज ओवर होता है, नेगेटिव इसमें था ही नहीं तो फिर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। x ग्रेटर देन 2 होगा और x लेस नो देन नो नहीं 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 नहीं, ये चीज नहीं है, इट्स नॉट ग्रेटर देन ट्रू, इट्स नॉट ग्रेटर देन ट्रू। एक मिनट, सारे लोग दोबारा देखें, लेट मी सॉल्व दिस, सारे लोग इसको दोबारा देखें। सर की आवाज ही चली गई। मेरे पास तो सर की स्क्रीन भी ब्लैक आ रही है यार, पता नहीं क्या सीन है। सर सिंपल डिवीजन में साइन चेंज नहीं होते? सर डिवीजन में साइन चेंज हुआ है ना। एक मिनट दें मुझे, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
अच्छा जी, अब सवाल पूछे मेरे से, क्या पूछ रहे हैं? आपने कहा था ना कि अगर जब हम डिवीजन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे हमारे? मैं इन दोनों इक्वेशंस को 0.5 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। इसको मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई कराया, इसको भी मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। इसको भी मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई कराया, इसको भी मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई कराया। सो सी दिस, 2 मल्टीप्लाई विथ 0.5 क्या आ जाता है पीछे? 1 1x। 4 मल्टीप्लाई विथ 0.5 क्या आंसर आ जाता है? 2 2 मल्टीप्लाई विथ 0.5 आंसर क्या आ जाता है? 1 10 मल्टीप्लाई 0.5 इज 5। एनी कंफ्यूजन? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? सर जब डिवाइड हो रहा है तो आपने मल्टीप्लाई क्यों कर दी है? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो रही है। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज मैथमेटिक्स, यू कैन सॉल्व दिस बाय योर ओन मेथड्स, ठीक है। दिस इज द वे आई फेल्ट कंफर्टेबल। और याद रखें, साइन चेंज ओवर तब हो रहा है जब मैं सेंटर वैल्यू, जब मेरी कंबाइंड इक्वेशन है। लेट्स से इस इक्वेशन का सिनेरियो थोड़ा सा फर्क सिनेरियो देखते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन देखते हैं। 4 is less than equal to 7x plus 4 divided by 2 is less than 8। लेट्स से ऐसी कोई इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में जब मैं दोनों इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, स्टिल देयर इज नो साइन चेंज, इररिस्पेक्टिव अगर मैं इक्वेशन को डिवाइड भी कर दूं तो देयर विल नॉट बी एनी साइन चेंज। याद रखें, इस इक्वेशन में साइन चेंज नहीं है। साइन चेंज तब अगर कर रहे हैं जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। सो अनलेस एंड अनटिल द इक्वेशन इज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो फिर इसमें चेंज ओवर होगी। अच्छा, बाय द वे, इफ इट गेट्स कंफ्यूजिंग, अगर आपको इसमें माइनस साइन और डिवीजन वाली चीज कंफ्यूज कर रही है, तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ द क्लास कि आप 2-3 प्रॉब्लम्स खुद अपने हाथ से अटेम्प्ट करें। इट विल बी क्लियर टू यू। अगर स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, आई विल बी अवेलेबल, ठीक है, बिकॉज यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें आप 2 चीज़ों को ओवरलैप कर गए, एक नेगेटिव साइन वाली चीज को। सो व्हेनेवर वी डू मल्टीप्लिकेशन विद अ नेगेटिव साइन, साइन चेंजेस, एंड देन साइन चेंजेस व्हेन वी हैव अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जिसमें दोनों साइड के ऊपर वेरिएबल चेंज ओवर हो रहे हैं, तब हमारे पास चेंज ओवर हो रहा है, ठीक है। सर लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना? इस क्वेश्चन से पता लगेगा। मेरा बाय द एंड फैक्टर क्या काम हो रहा है। मैं चाहता ये हूं कि मैं x का सोल्यूशन फाइंड करना चाहता हूं। दिस इज माय इंटेंशन इन दिस इक्वेशन। तो x का इक्वेशन अगर मैंने बाय द एंड इसमें अटेन करना है x की वैल्यू को 1, ये सो 1 अटेन करने के लिए आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई विद 0.5। यहाँ पे जो ऊपर आया है इस नंबर को आधा कर दूं, तो आधा करने का बड़ा आसान तरीका 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। लेट्स लुक एट द सर अभी आपने पहले जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने साइन चेंज कर दिए थे, जी जी, लेकिन अब आपने चेंज नहीं किए। अच्छा, वो इसलिए साइन चेंज किए थे ये क्वेश्चन अभी आपने जब, अच्छा, मैं आई एम आंसरिंग दैट क्वेश्चन योर क्वेरी। मैंने उस इक्वेशन में साइन चेंज ओवर इसलिए किए थे क्योंकि उसमें नेगेटिव था, माइनस की वैल्यू थी। मैंने माइनस की वजह से इसमें साइन चेंज ओवर किए थे। सो व्हेनेवर वी हैव अ नेगेटिव साइन, अगर ये अब सिर्फ इस पार्ट को देखते हैं। चलो यार, आई एम नॉट गोइंग अहेड जब तक ये चीज क्लियर हो। इसको नीचे लिख लेते हैं। क्या था, x इज ग्रेटर देन 2, क्या इसकी वैल्यू थी? x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 5 की वैल्यू थी। अब ना ये वाली क्वेश्चन को देखते हैं, सिर्फ इसको देखते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं हमने ये सारा सोल्यूशन, इसको दोबारा देखो। मुझे ये इक्वेशन पसंद नहीं आ रही। आई एम सेइंग कि ये जो 3 है ना, मैं इसमें जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इसको यूं सॉल्व करना चाहता हूँ। -2x + 7 इज ग्रेटर देन 3।
मैंने क्या किया, मैंने -1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, बिकॉज आई ऑलरेडी नो जब भी 0 से लेसर नंबर होता है तो साइन चेंज होते हैं. सो इन अदर वर्ड नेगेटिव नंबर में साइन चेंज ओवर होते हैं. सो सॉल्विंग अहेड, -2x इज ग्रेटर देन 7 प्लस था तो जाके माइनस हुआ. सो -7 + 3 -2x ग्रेटर देन -4. -2x is greater than 4. So now what should we do? So I am saying कि मैं दोनों साइड्स को 0.5 से -4 आएगा. So मैं दोनों साइड्स को 0.5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ. -2 वाली साइड को भी 0.5 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 0.5 से मल्टीप्लाई किया. सो इस मल्टीप्लिकेशन से क्या हुआ कि ये जो 2 है इसका रिजल्टेंट हुआ x - x इज ग्रेटर देन 2. ठीक है. और इन ऑर्डर टू हैव -4 आएगा सर. पर्टिकुलर सॉल्यूशन, -4 नहीं आ सकता बच्चे, ये किधर जाएगा? -7 + 3 -7 + 3 -4 हो जाएगा सर. -7 प्लस सॉरी ओके दिस इज -4. अब माई इंटेंशन इज कि मैं ये जो मेरे पास आया है ना -4 और -2, मैं चाहता हूं कि मैं एक x की फॉर्म में ले लूं. सो व्हाट शुड आई नाउ डू? सो मैं अब इस साइड को -1 से मल्टीप्लाई कराता हूं. सो व्हेनेवर हम याद रखें जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन विल रिवर्ट आउट. सो दिस इज x इज लेस देन 2. सी के ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एग्जैक्टली सेम. इन दोनों केसेस में कोई फर्क नहीं है. पहले भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया और लास्ट में भी माइनस से मल्टीप्लाई किया. हाँ, दोनों का द वे वी आर अटेम्प्टिंग इट. पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, मैंने माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन फ्लिप आउट होने से. याद रखें माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड दोनों साइड पे आप सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. सही है. So that was only for showing it to you. ये सब आपको समझाने के लिए. Still logic. अरे क्वेश्चन है मेरा. Still मुझे क्लियर नहीं है. Still अच्छा, I have a confusion in this question. सर मेरा एक क्वेश्चन. एक मिनट मुझे एक बच्चे को आंसर करते हैं, मैं बाकी क्वेरी लेता हूँ. हमारी बाय द एंड इंटेंशन ये है कि एक सिस्टम था वो इस फॉर्म में लिखा. ठीक है. और मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू कहाँ पे अकर कर सकती है, इसका सोल्यूशन सेट कहाँ पे आता है. ठीक है. तो मैं इसमें क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, वो वाली x की रेंज जहाँ पे इसका सोल्यूशन मुझे वो वाला सोल्यूशन अटेन करे जहाँ पे इक्वेशन कन्वर्ज करे. सो मैंने अगर ये चीज़ अटेन करनी है तो बाय द एंड मुझे सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए विच इज़ nx. सो मैं ऐसा ऑपरेशन करता हूँ, सारे उन मैथमेटिकल स्टेप से गो थ्रू होता हूँ जिसमें मैं आखिर में x की वैल्यू को अटेन कर लेता हूँ. सर हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी पूछें. सर ये जो x की वैल्यू है हम नेगेटिव की तरफ भी एक फंक्शन करते हैं, पॉजिटिव की तरफ भी. तो x की वैल्यू आएगी वो दोनों तरफ की इक्वली होगी ना, मतलब x की वैल्यू जो है वो एक आएगी या डिफरेंट आएंगी? डिफरेंट आएंगे. मैंने इसलिए ये एब्सोल्यूट वाली चीज इसलिए की है सो दैट यू विल हैव एन आइडिया. इससे दो डिफरेंट आंसर आते हैं. दिस इज, याद रखें, मॉड्यूलस ऑफ x is equivalent will going to give you a solution plus with plus x and with a minus x. ये इस चीज के लिए ये सारा काम किया. एक्सक्यूज मी सर. जी बेटा. सर ये जिस स्टेप में 6th स्टेप में हमने -0.5 से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करवाने की बजाय -2 को उस तरफ ले जाते, ये डिवाइड हो जाता, तो फिर भी साइन चेंज होता है या नहीं? तो फिर साइन चेंज हो जाता, बिकॉज अब ये चीज देखो. लेट्स से मैं इसकी बजाय 0.5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय ये वाला काम कर रहा हूं. यहां पे ये लिखा हुआ था, नाउ सुमैया इज आस्किंग दिस -2x इज ग्रेटर देन -4. सुमैया आपका यही वाला क्वेश्चन है? यस सर. ऑलराइट. सो लेट्स सॉल्व दिस. इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड करते हैं. सो व्हाट हैपेंस,
this minus 2x over here will going to go to the other side. So जब मैं ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको डिवाइड करें ना, तो ये फिर भी इसमें साइन चेंज नहीं होता. ये 4 है, there is no sign change, but the sign will change because of this negative number. ये नेगेटिव नंबर की वजह से इसका साइन चेंज ओवर हुआ. सही है. सो हमने क्या किया कि -2 को दूसरी साइड पे लेके गए और इसकी वजह से साइन चेंज हो गया. सो बिकॉज ऑफ दैट this. Sir, actually in the start of lecture you was saying to us whenever we divide the number sign always. No. अच्छा, ये याद रखें. Let me rephrase that. Rephrase it. साइन तब चेंज होगा जब भी नंबर की वैल्यू 0 से लेस होगी. जब 0 से लेस वैल्यू की डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो साइन चेंज होगा. 0 से लेस वैल्यू कौन सा है? नेगेटिव नंबर. जब भी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड ओवर करेंगे तो साइन चेंज होगा. सर इसका मतलब है कि यहाँ पे -2 है, इस वजह से साइन इन्वर्ट हुआ है. अगर +2 होता तो फिर साइन इन्वर्ट ना होता. अगर प्लस होता तो साइन चेंज नहीं होता. इस चीज को याद रखें. अगर +2 होता तो साइन चेंज ओवर नहीं होता. ठीक है सर, समझ आ गया. मैं दोबारा से वो स्टेटमेंट, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा कह रहा हूँ. द साइन ओनली चेंजेस whenever you have a value which is less than 0 या whenever you have a negative value, तो फिर साइन चेंज ओवर होता है. जब आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो तब साइन चेंज ओवर होता है, वरना साइन चेंज ओवर नहीं है. ठीक है सर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें फिर भी चेंज हो जाएगा. यस, अगर प्रोवाइडेड कि आपके पास नेगेटिव नंबर है. अगर नेगेटिव से करेंगे तो फिर चेंज ओवर हो जाएगा. Still I have a confusion. I'm not clearing the lecture. कौन है ये बच्चा? नाम बेटा क्या नाम है आपका? बिलाल. अच्छा बिलाल, आई रिकमेंड यू, आप एक दफ़ा ना इस क्वेश्चन को आफ्टर द क्लास सॉल्व करें. आई विल बी अवेलेबल एट 9 PM. मुझे व्हाट्सएप पे ना एक मैसेज कर देना. Kindly say it again. I can't hear you. 9 बजे के बाद मुझे ना मैसेज कर देना. ओके. व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दें. पहले आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें. ठीक है, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा. मतलब साइन सिर्फ नेगेटिव की वजह से चेंज होगा? यस, साइन नेगेटिव की वजह से चेंज होता है. ये मैं आपको स्टार्ट में भी ये कह रहा था. डिवीजन पे साइन चेंज ओवर तब हो रहा है जब आपके पास वैल्यू नेगेटिव साइड पे आ रही है. ठीक है, बिकॉज लोग आई थॉट ये अभी आप लोग इससे कंफ्यूज हो गए कि जब भी डिवाइड किया तो साइन चेंज हो गया, जब भी डिवाइड किया साइन चेंज होगा. नो, इट्स नॉट दैट. सो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव द साइन चेंज. Actually, this is the point I am talking about, sir. याद रखें. Kindly clear this point. अच्छा, ये पॉइंट आपको तब क्लियर होगा जब आप 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. सो मैं आपको बाय टुनाइट आई एम गोइंग टू पोस्ट फ्यू क्वेश्चंस टू यू. ये सारे लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कॉन्सेप्ट ओवरलैप कर गए. अच्छा जी, नंबर रे पे प्लॉटिंग का समझ आ गया. अब ये देखें, अब जब मैं इसको नंबर रे पे प्लॉट कर रहा हूँ ना, ये आखिरी स्टेप देख लो यार, इसमें तुम लोगों ने मुझे थका दिया. So we have a number like this. x की वैल्यू -2 से, x की वैल्यू 2 से लेसर है. सो 2 से लेसर कौन सी वैल्यूज हैं जो 0 से बियॉन्ड जा रही हैं? सारी की सारी ये वैल्यू. नंबर है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और अगला इसका सोल्यूशन है x की वैल्यू जो 5 से ग्रेटर है. तो 5 से ग्रेटर वैल्यू साइड पे आ रही है. सो दिस इज, ये किस तरह का इंटरवल है? ये आपके पास ओपन इंटरवल. ठीक है, क्योंकि हमारे कोई भी पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहा. यहाँ पे किसी का कोई सवाल हो? अच्छा जी, इसके बाद वी विल हैव अ लास्ट सेशन आफ्टर दिस. मेरे इस सेशन में 8 मिनट्स रह गए हैं. सो होपफुली आई विल वाइंड अप इन दिस सेशन. सर वो जो आपने बुक बताई थी उससे रेफरेंस ले सकते हैं ना?
हाँ वहाँ से रेफरेंस दे सकते हो, अगर वहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो बुक से भी देख के मैं आप मुझे बता सकते, PDF से भी देख सकते हो। अच्छा जी, सो ये चीज़ आई एम श्योर आप लोगों ने पहले भी बहुत दफ़ा देखी होगी। इट्स कॉल्ड एज रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें आप एक प्लेन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये जो बोर्ड है ना, ये एक प्लेन है, दिस इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन। इस सारी चीज़ को हम कहते हैं ये आपका प्लेन है, और इस प्लेन को हम डिवाइड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, जिसमें ये पॉइंट्स लग रहे हैं ना अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल साइड, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये जो ऊपर जा रहे हैं ये आपका वाई एक्सिस है। ये जो इसका सेंटर पॉइंट होता है दिस इज 0,0, और ये जो अगला पॉइंट है दिस इज 1,1, दिस इज 2, सॉरी दिस इज 1,0, 2,0, 3rd, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so on 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पे मैप होता है इसको हम कहते हैं ये आपका प्लेन है, और इस प्लेन में आप कहीं पे भी डॉट लगाते हैं, ये जगह पे मैंने एक डॉट लगाया, तो डॉट हमेशा आपको या पॉइंट 2 चीज़ें दे रहा होता है, ये किस जगह के ऊपर लाई कर रहे हैं। सो अगर यहाँ से देखें तो ये एक 2 पे जा रहा है और एक 4 पे जा रहा है, सो 4,2 करके इसको लिखते हैं। जो पहला वाला है ये x की इंफॉर्मेशन देता है, ये y की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज ऑर्डिट पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये आप लोग अपनी एफएससी में देख चुके हैं। सो हमने अगर कोई भी पॉइंट लगाना हो, लेट्स से मैं यहाँ पे एक और पॉइंट प्लेस करता हूँ, सो इसका इस पॉइंट का इंफॉर्मेशन क्या होगी, इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे 1,8, बिकॉज ये अलोंग द वाई एक्सिस किस पे जा रहे हैं, वाई एक्सिस पे 1 पे जा रहा है और एक्स एक्सिस पे 8 पे जा रहा है। सो पहले x आता है और फिर y की वैल्यू आती है, ठीक है जी, यहाँ तक ओके ओके सर। अच्छा जी, सो हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन भी करा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट्स लिखता हूँ, यहाँ इधर, सो इसको भी -1, -2, -3, -4। सो लेट्स से मैं इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 3,2, -2 नहीं होगा सर, 3, -3, -2 है, दिस इज 3, -2, बिकॉज y की वैल्यू आप नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे y की वैल्यू -y होती है और इस साइड पे +y होती है। ये फिजिक्स में है तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा ना, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कहते हैं। यस सर। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ जब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में, मैं कहता हूँ इन दोनों को आपस में हमने ज्वाइन कर दिया। सो ये जो ज्वाइन किया ना, इस लाइन की विड्थ कितनी है ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, हम इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इस लाइन की लेंथ कितनी है जो हमने ज्वाइन किया आपस में, इस लाइन की लेंथ क्या होगी। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमें मैपिंग आ गई कि मैप किस तरह करते हैं, मैप करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और मैपिंग आपके पास जो है वो होनी चाहिए प्लेन के अंदर, ठीक है। सो वंस वी हैव डन द ऑर्डर्ड पेयर मैपिंग, नेक्स्ट हम इसमें चाह ये रहे हैं कि हम इन दोनों का आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा, सेशन इज अबाउट टू ओवर,
मैं सेशन को ना दोबारा इसको मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ, सारे लोग ना दोबारा ज्वाइन इन कर लें प्लीज़।